झारखंड राज्य के गढ़वा जिला के बड़ी खबर। गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के जर्दे गांव दुर्घटना या साजिश बिखर गया कौशलेश विश्वकर्मा का परिवार। ग्रामीणों ने न्याय की मांग की। डंडई थाना क्षेत्र के जर्दे गांव निवासी सुदामा विश्वकर्मा के इकलौते पुत्र कौशलेश विश्वकर्मा को मोटरसाइकिल की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शनिवार को मृतक का शव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। वाला है। हम सब शमशान घाट से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप भी हैरान होंगे कि सर शमशान घाट से ये रिपोर्टिंग क्यों करनी पड़ रही है। हम चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा कैमरा पीछे घुमा के दिखाएंगे। बगल में चीता भी जल रही है सर, बगल में चीता भी जल रही। चीता की आग अभी ठंडी नहीं हुई है और हम सब यहाँ रिपोर्टिंग करने पर मजबूर हैं। शमशान घाट से रिपोर्टिंग क्यों हो रहा है आप भी हैरान होंगे, लेकिन जब इसकी सच्चाई जानेंगे तब समझ में आएगा सर कि ये रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है। जर्दे गाँव के निवासी थे कौशलेश विश्वकर्मा, जिनका 7 दिन पहले, लगभग 7-8 दिन पहले 10 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। और वह एक्सीडेंट था या वह मर्डर था, इसमें लोग असमंजस में पड़े हुए, क्योंकि वह मौत एक रहस्यमय बन गया। क्योंकि जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो घटनाएं सामने आने लगी, जिस तरह की बातें सामने आने लगी, उनके गार्जियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला था इस एक्सीडेंट के रूप में। दुनिया ये जान रही है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है, लेकिन इनके गार्जियन के बीच में क्या बातें आई और किस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट हुआ या प्राकृतिक रूप से एक्सीडेंट करवाया गया, उस पर बात करेंगे। कौन बोलेंगे? कुछ बोले एक्सीडेंट से पहले कुछ बोले थे आपसे? हाँ, 10 दिन पहले हमको भतीजा बोले थे जे भतीजा बोले कि जो दुकान, वो लोग 3 आदमी बोला कि जो दुकान अपना हटा लीजिए और नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो इसके चलते वो तो हमको बुझा रहा है कि वही लोग मारा है। तो मतलब जो लोग बोला था दुकान हटाने के लिए, क्या एक्सीडेंट उन्हीं लोग के द्वारा हुआ है? मतलब उन्हीं लोग एक्सीडेंट किया है? हाँ, वो तीनों वही लोग किया है। अच्छा, जो दुकान को हटाने के लिए बोला था उन्हें। कौशलेश जी का दुकान कहाँ था? डंडई नहर के पास। अच्छा, और जो पेट्रोल पंप के सामने पश्चिम कर। अच्छा, तो जो एक्सीडेंट किया था उधर से 3 लड़का लोग, उन लोग डंडई का रहने वाला है? हाँ, डंडई का रहने वाला है। क्या नाम पड़ेगा उन लोग का? उन लोग का नाम नहीं जान रहे अभी। गार्जियन का नाम किसी को पता है? बताइए। गार्जियनों का नाम नहीं जान रहे। पता है, अब बताइए। देखिए, गांव के ही लोग हैं, ये बताएंगे घटना क्या नाम? बता दीजिए। हाँ, बता रहे हैं। राजन राम पिता शंभू राम, अच्छा, राजा राम पिता स्वर्गीय जिधन राम, विकास राम पिता अक्षय लाल राम। तीनों व्यक्ति डंडई के ही हैं। अच्छा, हाँ, और वो अपने आप का उन लोग थोड़ा दमंग टाइप के लुका भी हैं, किसी को बात मानते भी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो उन लोगों का यहाँ गांव में आना जाना किस वजह से होता था ये? क्योंकि इधर आप पता चला कि डंडई से आ रहे थे करके की तरफ तो हुआ था, किस वजह से वो आते जाते थे? कुछ अब पता ये वजह हम नहीं बता पाएंगे, किस वजह से आते हैं, किस वजह से आ रहे थे, हम भाई नहीं बता पाएंगे। अच्छा, गांव के प्रबुद्ध लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अच्छा, जब ये मौत हुई, ठीक, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद आप लोग गाँव वाले लोगों से मिलने की कोशिश किए होंगे, क्योंकि डंडई भी एक फेमस गांव है, वहाँ के बहुत सारे जनप्रतिनिधि, उन लोग से बातचीत हुई? क्या कुछ बताया कि इस मामले में कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी हुआ होगा उनका, कुछ बातचीत हुई थी कुछ बातचीत? हम लोगों को एक्सीडेंट जैसी हुआ सूचना मिला। सूचना के बाद आनंद फानंद में इलाज के लिए गए, डंडई से, चूँकि ग्रामीण चिकित्सक के तौर पर डंडई बहुत अच्छा इलाज नहीं है, गढ़वा से पता चला कि रेफ़र हो गया। इसके बाद उसके उपरांत पता चला कि एक्सीडेंट जो है ना, सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, जो हम लोगों को चूँकि सुनने में, बताने में, उनके अभिभावकों के द्वारा, गांव के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हम लोगों को हुआ। इसके बाद हम लोग प्रयास किए, डंडई पंचायत के खास प्रबुद्ध लोग, वर्तमान बीडीसी डंडई बीडीसी ही उप प्रमुख हैं, और वहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि, तमाम लोग उपस्थित थे। यहाँ के भी हम लोग सभी वर्तमान और तमाम पूर्व उपस्थित थे। उसमें बातें बहुत सारे खुल के आई थी, लेकिन उसमें हम लोग बहुत तर्क नहीं किए, क्योंकि इलाज का समस्या था। अच्छा, बोले कि ठीक है, बाद में उसकी न्याय होगा, लेकिन अभी इलाज के लिए आप लोग तीनों मिल करके, तीनों लड़का से कुछ पैसा दे दीजिए। लास्ट में अपने कोई 20 कोई 10 बोलने लगे, तो वहाँ के मुखिया जी कहीं बोला गया तो 20-20 हज़ार 60 हज़ार रुपया बोले। तो वह चूँकि कल देहांत होने के बाद ही 50 हज़ार रुपया आनंद फानंद में उन लोग देने का काम किए थे। बाकी आज भी हम लोग प्रयास किए
कि अगर इस तरह से घटना घटी है, यह मर्माहत घटना है, इस घटना में आप लोग आकर के शरीक हों और इनको जो भी न्याय और नियम संगत है इस पर ज़रूर विचार होनी चाहिए। लेकिन वहाँ से सिरे से खारिज कर दिया गया और वही इसके बाद हम लोग दाह संस्कार में उपस्थित हैं। हम प्रयास करेंगे कि इन गरीब को, चूँकि अब इनका पूरा परिवार उजड़ गया, इन गरीब को हम तमाम लोगों के द्वारा प्रशासन से भी हम लोग प्रयास करेंगे, गुहार लगाएंगे कि इनको न्याय मिले। नहीं कहता हूँ। कौशलेश विश्वकर्मा के बारे में आपको बता देंगे सर कि कौशलेश जी का जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी 2 बेटी है और 2 बहन है। 2 बहन है ना उनकी? 2 बहन है और 2 बेटी छोटे छोटे हैं, और वो अपने पिता के इकलौते संतान थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका डंडई में वेल्डिंग का दुकान था, वो वेल्डिंग करते थे और उसी से उनका जीवन का गुजारा चलता था। और उनका व्यवहार और विनम्रता को देखते हुए आज देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आपको लोग दिखाई देंगे शमशान घाट पर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने आए हैं। लेकिन डंडई से कोई प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल नहीं हुए, इसका भी अफसोस है आप लोगों को। आप लोग सबसे पहले यहाँ के बीडीसी महोदय पहुँचे थे। अच्छा, पूछ सकते हैं। हाँ, किधर है? जब दुर्घटना हुई थी वहाँ पे, जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं, ये सोची समझी साजिश के तहत ये दुर्घटना हुई है। नहीं तो ठीक है, सुनने में तो आया ही है, लेकिन हम जब गए थे वहाँ देखे कि लड़का को इतना जोर से टक्कर मारा था कि उसका जो टक्कर मारा था उसका गाड़ी का धुरा तक टूट गया था। ये लड़का बेहोशी हालत में जो तड़प रहा था, लेकिन बाकी उस जगह कोई नहीं था। ठीक है, जो मारे थे केवल वो लड़के लोग थे। उन लोग से बोल रहे थोड़ा उठाओ, उठाता भी नहीं था उसको, इतनी स्थिति इसका खराब था। मतलब जो एक्सीडेंट किया, मतलब वो लड़का लोग ठीक था जो एक्सीडेंट किया था, लेकिन वो लोग उठा भी नहीं रहा था। हाँ, कोई नहीं छू रहा था शायद इसी वजह से इन लोगों को लग रहा है कि ये एक सोची समझी दुर्घटना थी, कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं थी। इसकी वजह से आप लोग का क्या मांग है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इस न्यूज़ के माध्यम से, चूँकि ये न्यूज़ काफ़ी दूर तक जाएगा, क्या कहना चाहेंगे, कुछ मांग है? देखिए, सबसे पहले हम बतला देना चाहते हैं, यहाँ के हम मुखिया प्रतिनिधि हुए और हम लोग के इनके कौशलेश विश्वकर्मा के परिजन के द्वारा, इनके पिताजी के द्वारा, इनके चाचा के द्वारा बतलाया गया कि ये एक सोची समझी साजिश है। उसके तहत हमारे भतीजा को और पुत्र को मारा गया है, जबकि एक ही आदमी वो थे घर में कमाने वाला। उनका दो ठो पुत्री है और 2 ठो बहन है। अभी तक अपना बहन के शादी भी नहीं करने पाए, इस वर्ष शादी करना था। उनके घर में अब मतलब कोई काम करने वाला भी नहीं रह गया। और हम लोग इस सबको देखते हुए वहाँ के जनप्रतिनिधि वर्तमान हो या पूर्व हो, सभी से हम लोग न्याय के अथी किए कि चलिए बैठकर कम से कम उन लोग के जो परिजन हैं उन लोग के आप लोग आश्वासन दीजिए कि उन लोग के न्याय मिलेगा। लेकिन उन लोग साफ इनकार आज आने से कर दिया। इसलिए हम लोग को भी लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत उसको मारा गया है। और हम प्रशासन से या कोर्ट से सभी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस लड़का को